हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था, मतलब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था रिटर्न्स टू स्केल। क्या किया था? रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। और उसमें हमने क्या तीन हमने लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और हमने एक और क्या पढ़ा था? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कि हमने जब जितने टाइम इनपुट एक्स्ट्रा लगाए, अगर हमको उससे ज्यादा टाइम्स आउटपुट में ज्यादा इंक्रीमेंट मिला तो वो हमारा क्या होता था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे हमने इनपुट 2 गुना बढ़ाए पर हमारा आउटपुट 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो जितने हमने जिस रेट से इनपुट लगाए हमारा आउटपुट उससे ज्यादा रेट से इंक्रीज हुआ तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर हमने जिस रेट से इनपुट लगाए अगर हमारा आउटपुट उससे कम रेट से इंक्रीज हुआ तो वो कहता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब कि हमने आउटपुट कितने लगाए कि 2 गुना हमने आउटपुट लगाया और हमारा 2 गुना हमने इनपुट लगाया और हमारा आउटपुट 1.7 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ तो वो क्या हो गया? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। कौन से रिटर्न्स? जिस रेट से इनपुट बढ़ाए उसी रेट से आउटपुट बढ़ा। 2 गुना हमने इनपुट एक्स्ट्रा लगाए, आउटपुट 2 गुना एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया। तो ये हमारे कौन से थे? पहले हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, फिर हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स आता है और फिर लास्ट में डिक्रीजिंग रिटर्न्स आता है। आज हमने करने थे कि इनके कॉजेज क्या है, ठीक है। आज हमने क्या करना था कि इनके कॉजेज क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के पीछे क्या कारण है। मतलब कि हमने जितने इनपुट लगाए, जिस रेट से इनपुट लगाए हमारा आउटपुट उससे ज्यादा रेट से इंक्रीज हुआ तो क्या रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रीजन है वो होता है इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या है? देखो, इनडिविजिबल। डिविजिबल क्या होता है? जो चीज डिवाइड हो सके। इनडिविजिबल जो डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड नहीं हो सकते। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड नहीं हो सकते। देखो, अब हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। देखो, आपने स्टार्टिंग में एक छोटा सा बिजनेस था आपका, ठीक है। छोटा सा बिजनेस था। अब एक छोटा सा बिजनेस है। देखो, बिजनेस कोई भी हो आपको मैनेजमेंट हर बिजनेस में चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए आपको मैनेजर्स चाहिए, ठीक है। अब आपका बिजनेस छोटा है, आप ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते और एक एक मैनेजर बहुत महंगा होता है, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी होती है। अगर आप एक स्किल्ड मैनेजर को लेने जाओ तो ऐसा तो यूं आप करोगे नहीं कि हम आधा मैनेजर काट के ले आए और अपनी फॉर्म में लगा दें, ठीक है। तो हम जब छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मैनेजर्स को नहीं लेते, ठीक है। मतलब जनरली हम मैनेजर्स पे कॉस्ट अपनी खर्च नहीं करते क्योंकि हमें कॉस्ट भी कम रखनी है। हमारा छोटे लेवल का अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, तो हम कॉस्ट भी नहीं बढ़ाना चाहते तो हम क्या करते हैं? मैनेजर नहीं लेके आए। कुछ ऐसा था जिससे हमारी मशीनरी जो मतलब जिससे हमारा प्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था, मशीनरी। लेकिन मशीनरी भी 1-1, 2-2 करोड़ ऐसे आती है, इतनी महंगी मशीनरी आती है। तो जब हमारा छोटे लेवल पे हमारा काम हो रहा होता है तो हम मशीनरी भी नहीं लाते। और अब ऐसा तो है नहीं भाई हम 1 करोड़ तो की मशीन नहीं ला सकते, 50-60 हजार की ला सकते हैं तो आधी मशीन काट के ले आए, देखो वो भी नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि जैसे हमने अपने इनपुट्स बढ़ाए, मतलब कि हम अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम अपने बिजनेस को क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, पहले हम आधे मैनेजर, चल भाई हम आधे मैनेजर को पे कर सकते थे लेकिन आधा मैनेजर तो हम ला नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। अब हम मतलब कि ज्यादा मैनेजर्स हम अपनी कंपनी में मैनेजर्स ला सकते हैं क्योंकि हम अपना आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम अपनी लेबर भी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी क्या बढ़ा रहे हैं? कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में और अपने आउटपुट को हम बढ़ाना चाहते हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम स्किल्ड लेबर लेके आएंगे। जो मशीनरी हम पहले नहीं ला रहे थे क्योंकि हम छोटे लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमने इनपुट एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो हम बड़ी बड़ी मशीनरीज को लेके आ रहे हैं। तो जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होते हैं, जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं और उसमें नई नई स्किल्स आई, मैनेजर हम पहले नहीं लगा रहे थे क्योंकि हम उसकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, अब हमने इनपुट बढ़ाने की सोची, अपना एक्सपेंशन, अब कुछ भी अगर हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे माइंड में तो होगा कि हम अपनी कॉस्ट भी बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब हम कॉस्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरीज ला सकते हैं, हम नए मैनेजर्स वगैरह ला सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगी, जैसे ही हम अपने इनपुट्स बढ़ाएंगे हमारे पास न्यू स्किल्स आती हैं, ठीक है, हमारे पास न्यू एक्सपीरियंस मिलता है हमको। मैनेजर्स के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस। न्यू टेक्नोलॉजी हमारी इंट्रोड्यूस होती है, किसमें, हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है। और आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो कि जब हम छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम आधा मैनेजर ले आए, हमको क्या चाहिए, तो जब हम अपने इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं तो हमारे इनपुट्स एकदम से बहुत अच्छे से इंक्रीज होते हैं। मतलब कि हमारे इनपुट्स जब हम इंक्रीज करते हैं, लेबर लगा रहे हैं, मैनेजर्स लेके आ रहे हैं, तो हमारी स्किल्स क्या होती हैं, एकदम से बहुत अच्छी मिलती है, हमारी कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स आती हैं। तो ये रीजन होता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और उसका पहला रीजन क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स। तो ये हमारा क्या है, पहला रीजन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के बोल रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉजेज ऑफ, दूसरा अगर हम करें तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सॉरी क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, सो स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड लेबर या स्पेशलाइजेशन इन वन वर्क की एक। अब देखो हमने क्या कर रहे थे, हम पहले मान लो 2 लेबर लगा रहे थे, लेकिन एक इंडस्ट्री में 2 लेबर जितना काम नहीं होता। अब हम अपनी लेबर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम हमारी लेबर बढ़ा रहे हैं, अब हम अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, लेबर भी बढ़ा रहे हैं, कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो मतलब कि डिवीजन ऑफ वर्क होएगा कि हम एक पर्सन को एक ही काम देंगे। जब वो एक पर्सन एक ही काम को करेगा, कंटिन्यू करेगा, तो क्या होगा, कंटिन्यू करने से वो उसका हैबिचुअल हो जाएगा, वो उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उस काम को लेके। तो डिवीजन ऑफ लेबर इजी हो जाता है। ये वाला तो हमारा जब हम मतलब कि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स करा था तब भी हमने किया था कि स्पेशलाइजेशन आ जाती है। जैसे ही हम अपने इनपुट्स को एक्स्ट्रा लगाते हैं तो जो लेबर है हमारी वो क्या हो जाती है, डिवाइड, हम डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं, एक लेबर को एक ही काम देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब हम इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, हम अपनी लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक लेबर को हम एक ही काम देंगे, वो एक काम करते करते अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, और वही स्पेशलाइजेशन हेल्प करती है हमारे आउटपुट के एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट में। और तीसरा रीजन है डायमेंशनल इफेक्ट, कि ये डायमेंशनल इफेक्ट होता है। ये मतलब कि एक नॉर्मल कि आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टिंग में आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई और आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक थोड़ी सी भी ज्यादा लगाओगे आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नए बिजनेस में, ठीक है। लास्ट में जाते जाते तो वो लॉसेस में भी मतलब कि कम होने लग जाते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग का लगाते हो, आपके इनपुट्स आप एक्स्ट्रा लगाते हो, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इफेक्ट, कि हमने इनपुट तो थोड़े लगाए लेकिन हमारा आउटपुट बढ़ गया। जैसे कि एक एग्जांपल दो कि अगर एक रूम है, ठीक है, रूम की लेंथ है 15, ब्रेथ है 20, तो उसका एरिया क्या होगा, 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर में है ये, ठीक है। और अब इस रूम की हमने मान लो डबल कर दी, लेंथ भी डबल कर दी, ब्रेथ भी क्या कर दी हमने, डबल कर दी, तो हमारा एरिया आया। तो देखो हमने तो इनपुट्स को डबल किया मतलब कि इनको, और हमारा एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये होता है डायमेंशनल इफेक्ट, कि अगर हम थोड़ा सा भी अपने इनपुट्स में चेंज लाए तो ऐसा होता है कि जब हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल चल रही होती है, जब हमारे मतलब कि हमारी इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, एक हमारी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आएंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है कि जब हम थोड़े से इनपुट लगाए और हमको आउटपुट में बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से इंक्रीमेंट मिले, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के होने की वजह से हमें डायमेंशनल इफेक्ट का फायदा मिलता है कि हम इनपुट्स तो
मतलब कम रेट से लगाते हैं और हमारा आउटपुट कुछ ज्यादा ही रेट से इंक्रीज होता है। तो हमारे 3 रीजन है कि हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जब हमारा बिजनेस छोटा था तब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कभी ऐसे नहीं कि आधा लगा दे, ठीक है, क्योंकि हम मैनेजर को आधा नहीं कर सकते, हम किसी मशीनरी को आधा नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमने इनपुट्स को बढ़ाने की सोची तो हम पहले तो ना मैनेजर यूज कर रहे थे ना अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, क्योंकि हम आधी तो यूज कर नहीं सकते और पूरी हम पे नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही हमने अपनी मतलब कि हमने अपने हमने अपने इनपुट्स को इंक्रीज करने की सोची, तो जैसे ही हमने इनपुट्स इंक्रीज किए तो हमारे को एक अच्छी मैनेजरियल स्किल्स, अच्छी मशीनरी मिली, ठीक है। तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर की इंडिविजिबिलिटी, किसमें इंडिविजिबिलिटी की वजह से हमें फायदा होता है जैसे ही हम अपने इनपुट्स बढ़ाते हैं। दूसरा लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमने अब ज्यादा लेबर लगा दी, ज्यादा इनपुट्स मतलब मशीनरी भी लगाई है, कैपिटल भी लगाई है, लेबर भी लगाई है, तो अब हमने लेबर इंक्रीज करे तो हम हर लेबर को वो काम देंगे जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है, या उसको उस काम किसी एक काम से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे और फिर हम कंटिन्यू उससे वही काम करवाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और इसी स्पेशलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से हमको क्या मिलेगी, आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी। और थर्ड रीजन डायमेंशनल इफेक्ट, कि किसी भी चीज का डायमेंशनल इफेक्ट अच्छा होता है कि अगर हम उसमें इनपुट्स को अगर हम कुछ 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज करें तो आउटपुट 4 to 6 टाइम्स इंक्रीज होते हैं। ये होता है डायमेंशनल इफेक्ट, किसी भी चीज में ये हो सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। पहले हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है, फिर हमारा आता है कांस्टेंट रिटर्न्स का, कि हमने जिस रेट से इनपुट लगाए हमारी आउटपुट क्या होती है उसी रेट से इंक्रीज होती है, वो होता है कांस्टेंट रिटर्न्स। अब कांस्टेंट रिटर्न्स के पीछे क्या कारण है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा सीन मतलब कि फर्स्ट टाइम जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा था, हमें उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिला था क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। अब हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो वो कांस्टेंट होने लगी, कि हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कांस्टेंट होने लग गई। हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हमको फायदा नहीं मिला, डायमेंशनल इफेक्ट हमारा काम करना बंद कर गया। हमने जितने इनपुट्स लगाए हमें आउटपुट में उतना ही इंक्रीमेंट मिला, ठीक है। डायमेंशनल इफेक्ट ने बंद कर दिया। डायमेंशनल इफेक्ट ने क्यों कर दिया, देखो हर चीज की एक लिमिट होती है। अब हम हमेशा हम इनपुट बढ़ाए जाए तो हमेशा हमारा आउटपुट नहीं बढ़ेगा। एक लेवल होता है, उस लेवल तक हमारा बढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं, क्योंकि देखो नॉर्मल सी चीज है। देखो आपके पास एक छोटी सी इंडस्ट्री है, आप उसके ओनर हो, ठीक है, आप उसको हैंडल कर रहे हो, आपने इनपुट बढ़ाए, एक टाइम आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और बढ़ाए, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके पास मान लो 2-4 इंडस्ट्रीज हो गई। क्या आप एक पर्सन, आप अकेले हो, आप 2-4 इंडस्ट्रीज को मैनेज कर सकते हो, लाइक इम्पॉसिबल सा है वो, ठीक है। और अगर आप मैनेज भी कर सकोगे तो जितना ध्यान आप एक पे दे सकते थे, अब आपके पास 4-4 अलग अलग इंडस्ट्री, आप सब पे इक्वली ध्यान नहीं दे सकोगे, मैंने और घपले वगैरह करेंगे जो इंडस्ट्री में रहने वाले लोग हैं, तो हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो डायमेंशनल इफेक्ट क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और ये रीजन है कि हमारे कांस्टेंट रिटर्न्स हमको मिलते हैं, कि हम जितने इनपुट लगाते हैं हमारे उतने ही आउटपुट मिलते हैं, क्योंकि एक तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है, मतलब कि हम इससे ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर कर नहीं सकते, स्पेशलाइजेशन की कमी हो जाती है, प्लस ऊपर से जब कंट्रोल नहीं होता, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से किसी का कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, एक मैनेजर तो मतलब एक ओनर तो रिक्वायर्ड है ना जो उसको हैंडल कर सके। जब उस ओनर के ऊपर ज्यादा बर्डन होगा तो क्या होगा, तो स्किल्स का अच्छे से फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये रीजंस होते हैं कि हमारे कांस्टेंट रिटर्न्स आते हैं हमारी इंडस्ट्री में। उसके बाद हम करें कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, कि हमने जितने इनपुट लगाए हमारे आउटपुट उससे भी कम हो। कांस्टेंट ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स ये होता है जब हमारी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो जाती है, कि जब हम ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा इनपुट्स लगाएं और हमारे आउटपुट कम मिले, ठीक है, तो होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो आपने अगर नॉर्मली पढ़ा होगा कि एक हमारे पास मशीन है, हम उस मशीन से 500 चीजें बना सकते हैं, और है ना, हम उस मशीन से 10 चीजें बनाए
या 500 चीजें बनाए, ठीक है, खर्चा तो उतना ही आएगा। लेबर एक दिन के 600 ही रुपए ले रही है, 700 ही रुपए ले रही है। अब हम उस एक मशीन से 10 चीजें बनाएंगे या 500 चीजें बनाए। स्टार्टिंग में 10 चीजें बन रही थी, हमने लेबर इंक्रीज करी, हमने उससे ज्यादा चीजें बनाने लग गए, तो हमारी वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, ठीक है, कि हम उस मशीन को पहले कम यूज कर रहे थे, हमने उस मशीन को अच्छे से यूटिलाइज करने लगा, तो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन उस मशीन की भी एक लिमिट है ना, कि वो 500 ही मतलब कि बना सकती है, ठीक है। दूसरा, ऊपर से कंट्रोल, तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो जाती है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि हमारे प्रोडक्शन में हमको उतना फायदा नहीं होता जितना हम इनपुट्स लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन कम होता है, टोटल प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ता है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से हमारे इनपुट्स लगाए जाते हैं। तो वो सिचुएशन होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स में डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट हो जाती है। दूसरा रीजन होता है लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन आपको रिसोर्सेज भी तो देखने हैं ना, रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है। अब आप आपकी कोयले की इंडस्ट्री है, ठीक है, कोयला है, मतलब कोयले को आप लाइक साफ सूफ करके बेचते हो, कुछ इस तरह की इंडस्ट्री है, लेकिन कोयले के नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ठीक है। आप उसमें इनपुट्स में आप क्या कर रहे हो, नई मशीनरी ला रहे हो कोयले को मतलब साफ करने के लिए, आपने अपनी इंडस्ट्री में लेबर लगा दी ज्यादा, लेकिन कोयला कहाँ से लाओगे भाई, वो तो जमीन से निकलेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी भी एक कारण है कि हमारे पास क्या डिक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू हो जाते हैं, या हम इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कि वो रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, वो भी एक रीजन है कि हमारी क्या होती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। वैसे तो मैनेजरियल स्किल्स की कमी हो जाती है, मतलब यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता मैनेजरियल स्किल्स का अच्छे से, वो भी रीजन है, लेकिन वो सारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी इंडस्ट्री बढ़ती गई तो ओनर क्या है अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, 4-4, 5-5 इंडस्ट्री है, जहां वो एक पे जितना अच्छे से ध्यान दे सकता था वो अब 10-12 इंडस्ट्रीज पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। तो ये रीजन होते हैं कि हमारी इनपुट्स लगाने के कारण भी हमारे आउटपुट नहीं बढ़ पाते, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज अपने इस चैनल को हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच, बाय।